वेलकम दोस्तों, मैं हॉट कोड जितेंद्र आज की वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं कि जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो शादी के बाद में वो अपने ससुराल के अंदर जाती है। वहां पे जब जाती है तो उस परिवार के अंदर कई सदस्य होते हैं, जैसे उसके सास ससुर, ननद, देवर, उसका हस्बैंड तो रहता ही है। तो ये सभी पर्सन उस घर के अंदर रहते हैं। पर यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि जो आजकल की जो लड़कियां हैं वो शादी करके जो ससुराल में जाती हैं तो उन सभी के बीच में रहना पसंद नहीं करती है। वो अपने पति के ऊपर दबाव डालती है कि मेरे को आपके माता पिता, आपके भाई बहन के साथ में नहीं रहना है, अपन दोनों अलग में रहना चाहते हैं। इसी बीच जो उसका हस्बैंड है वो ये बोलता है कि मेरे को मेरे माता पिता, भाई बहन के साथ में ही रहना है। वो ये बोलता है, जबकि उसकी वाइफ ये बोलती है कि मेरे को साथ में नहीं रहना है। इस बीच उनके बीच में डिस्प्यूट होने लगती है, मनमुटाव होने लगता है। इस बात को लेके उनके बीच में आए दिन लड़ाई होने लगती है और ये लड़ाई होते होते बहुत हद तक आगे बढ़ जाती है। इसी बीच क्या करती है कि वो वाइफ कई तरीके के रास्ते अपना के और उस परिवार को झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करती है। यहाँ पे उसके पास में कोई मजबूत एविडेंस भी नहीं होता है, फिर भी वो उस परिवार को फंसाने की कोशिश करती है। बिना वजह उनका नाम झूठे केसों के अंदर लिखवा देती है। और बाद में क्या करती है कि पति उसकी बात नहीं मानता है तो वो सभी को छोड़ के अपने मायके में चली जाती है। और फिर वो क्या करती है कि वहाँ पे जो एक हिंदू औरत के जो नियम और कानून कायदे होते हैं शादी के बाद में, जैसे मांग में सिंदूर लगाना, हाथों में चूड़ियां पहनना, गले के अंदर मंगलसूत्र पहनना, तो वो ये सभी चीजें नहीं करती है। शादीशुदा महिला की जो रस्में, जो रिवाज, जो नियम होते हैं उसको वो नहीं अपनाती है। तो यहाँ पे एक हाई कोर्ट का ऐसा ही मामला है कि अगर कोई पत्नी ऐसा कोई व्यवहार करती है, वो अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहना चाहती है, वो अपने पति को बोलती है कि हमें इनसे दूर रहना है, वो बिना वजह झूठे केसों में एलिगेशन लगा देती है, जबकि उसके पास में ऐसे कोई सबूत भी नहीं होते हैं। वो क्या करती है कि मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है, कोई भी मतलब जो उसकी रस्में हैं उनको वो नहीं निभाती है, यानी कि वो शादी को नहीं मानती है। तो ये जितने भी करते वो करती है। तो यहाँ पे वो एक मेंटल क्रुएल्टी करती है, यानी कि उसका ये करते पति के ऊपर मेंटल क्रुएल्टी की श्रेणी में आता है। यानी कि वो पति के साथ में मेंटल क्रुएल्टी करती है, मानसिक प्रताड़ना वो उसको देती है। और इसको ग्राउंड बना के पति पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। और यहाँ पे इस आधार से उसको आसानी से डाइवोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, भास्कर दास वर्सेज रेणु दास के नाम से है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी डिटेल दी गई है, पूरा पीडीएफ दिया गया है, वहां से आप इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपका भी ऐसा ही केस मिलता है तो बिल्कुल आप इस जजमेंट को अपने केस के अंदर यूज कर सकते हैं। और वाइफ से अगर आप इस ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली और बहुत ही जल्दी आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस तरीके की मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड के आधार पे पति इस जजमेंट को यूज के जब डाइवोर्स ले रहा है तो बहुत से केसों के अंदर इस जजमेंट का फायदा मिल रहा है। ये जजमेंट रामबाण साबित हो रहा है और बहुत से पतियों को इजिली, बहुत ही जल्दी इस जजमेंट से फायदा मिल रहा है, वो डाइवोर्स मिल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जो और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। और अभी भी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर भी नंबर शो हो रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए गए हैं। अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट कॉल के ऊपर मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी लीगल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।